Hello dear students, in today's session we are going to discuss about second poem of Beehive book from class 9 and the name of the poem is Wind. Initially this poem was written in Tamil language by Subramania Bharati and later on it was translated in English language by A.K. Ramanujan. So let me introduce these poets in brief. Subramania Bharati was a great Tamil poet. He was born in 1882 and he died in 1921. And he was famous for his patriotism in pre-independence era. And A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet and he is well known for his translation of classical and modern poetry. So come back to the poem. Wind. Wind, as you know, wind is a natural phenomena, and in this poem the poet talks about the destructive power of the wind, and this destructive power of the wind is compared to the challenges and adversities of our life. When the wind blows very strongly or with great force, then it can break the big structures, and in the same way when the problems or the challenges come in our life and the weak people, they are broken and they fail. जब कभी ज़िंदगी में जब जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो बहुत सारी चीज़ों की तबाही करती है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन लेके आती है और जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। और इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो कमज़ोर लोग हो जाते हैं वो टूट जाते हैं और वो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। Whenever the problems comes in our life, we shouldn't feel bad. Instead, we should see them as opportunity to explore our strength and courage to face the hardship of life. And the poet want to give us a very important message that we should be mentally tough and physically strong to face the problems of the life. So, let us start the poem now. In the first line or in the opening line, the poet is talking to the wind. Wind come softly. तो यहाँ पे जो पोइट है वो विंड को बोल रहे हैं कि तुम ज़रा धीरे से आना, वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम जो विंडोज़ के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो खिड़की के शीशे टूट जाते हैं। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर का मीनिंग बिखेरना, जो पेपर पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी हैं उनको मत फेंको, क्योंकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो शेल्फ के ऊपर बुक्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो वो पोइट है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम बहुत धीरे से आओ और जो विंडो के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, जो पेपर्स हैं उनको मत बिखेरो और जो शेल्फ्स के ऊपर बुक्स पड़ी हैं उनको मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो अब फिर वो पोइट बोलते हैं लेकिन अब जब विंड बहुत तेज़ी से बहती है तो सब कुछ होता है। तो देयर लुक व्हाट यू डिड, कहते देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, जब तुम चली, जब बहुत तेज़ी से हवा चली तो उसके साथ में बादल आ गए और बादल आने से बहुत तेज़ बारिश आ गई। एंड यू वर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाने में, वीकलिंग मीन्स बहुत कमज़ोर लोगों का, जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स होती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं, तुम उनका बहुत मजाक उड़ाती हो, तुम इस चीज़ में बहुत एन्जॉय करती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल का मीनिंग फ्रेजाइल मीन्स ईजी टू ब्रेक, एंड क्रम्बलिंग मीन्स जो चरमराते घर होते हैं, मीन जो टूटने वाले घर होते हैं। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड की बार बार। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर होते हैं वो टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं वो भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स देखो यहाँ पे रैफ्टर का मीनिंग होता है कि स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, जो रूफ को सपोर्ट करते हैं उनको बीम बोलते हैं। जो बीम्स होती है अगर वो कमज़ोर हैं तो वो भी टूट जाते हैं। एंड क्रम्बलिंग वुड, और जो जितने भी वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं और वो भी टूट जाते हैं। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज़, और कुछ कमज़ोर लोग होते हैं तो वो भी बहुत घबरा जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स यहाँ पे बात हो रही है बर्ड्स एंड एनिमल्स की, वो भी कमज़ोर होते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो जो पेड़ों पे रहने वाले हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कुछ लोगों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो जल्दी से घबरा जाते हैं। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल,
जो विंड गॉड, अब देखो अगर हम अपना पुराना कल्चर देखते हैं तो हम देखो जैसे जो वाटर गॉड, हम पहले जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबको हम गॉड कह के बुलाते थे, देवता कह के बुलाते थे। और यहाँ पे भी जो पोइट है वो विंड को गॉड बोल रहा है। तो विंड गॉड विनोज, विनोज क्या होते हैं? विनोज इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। तो जब हम अनाज से हस्क को जब अलग करते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है, जैसे हम एक छाछ लेके उसको ऊपर अपने सिर के ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहाँ से हम अनाज को गिराते हैं। जो जितना भी वीक स्ट्रक्चर होता है, जितनी भी आलतू फालतू की चीज़ें होती हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं, और जो ग्रेन होता है वो नीचे आगे गिर जाता है। तो इसी तरह से जो विंड गॉड है वो भी विनोइंग कर रहे हैं, ही इज़ विनोइंग द स्ट्रॉन्ग पीपल आउट ऑफ द वीकर्स। तो वो भी वीक लोगों में से जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उनको विनो कर रहे हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो जो विंड है उसने बिल्कुल नहीं किया जैसा तुमने उसको बोला। आपने उसको बोला कि प्लीज़ कम सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि जो खिड़की के शीशे मत तोड़ना, लेकिन उसने सब कुछ किया। तो विंड कभी किसी का कहना नहीं मानती, जो उसने करना है वो कर दिया। सिमिलरली जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आनी है तो आनी है, बिकॉज लाइफ पोजेस थ्रेट्स एट एवरी स्टेप। तो लाइफ में, हमारी लाइफ में हर कदम पे एक प्रॉब्लम आती है और हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। और जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी है, हम चाहे उसको रिक्वेस्ट कर लें, प्लीज़ भगवान ऐसा मत करना, भगवान ऐसा मत करना, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो आएगी तो आएगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। और तेज़ हवा से बचने के लिए हमने क्या करना है? तो हमने कुछ तैयारी करनी है, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कुछ तैयारी करनी है, मीन्स हमने स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जब विंड से बचने के लिए हमने क्या करना है? लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और हमने दरवाजे को कस के बंद करना है ताकि हवा अंदर ना आ सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मीन्स वी हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने दिल को भी पूरा मजबूत बनाना है, फर्म बनाना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी एडवर्सिटी आए, कोई भी चैलेंज आए तो उसका हम सामना आसानी से कर सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करो तो जो विंड है वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। मीन्स विंड्स को हम, अगर हम स्ट्रॉन्ग हाउसेज बनाते हैं, घर के दरवाजे बंद करके रखते हैं, तो वो जो हम विंड को फिर इस तरह से अपना दोस्त बना लेते हैं और वो हमारे लिए कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी, वो हमारे लिए कोई भी तबाही नहीं लेके आएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब यहाँ भी जो पोइट बोलते हैं कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड होती है तो वो जो कमज़ोर मतलब कि फायर होती है, जैसे दिया हो गया या कोई मतलब कमज़ोर आग होगी, उसको तो वो बुझा देती है। ब्लो आउट का मीनिंग बुझाना, उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है उसको वो रोर करती है। रोर का मीनिंग जब आग जलती है तो उसकी फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, उसको रोरिंग बोलते हैं। एंड फ्लरिश, और उसको और बढ़ा देती है। जैसा हमने लास्ट टाइम 2020 के स्टार्टिंग में देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, तो जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको वो और स्ट्रॉन्ग बना देती है, और जो वीक होती है उसको बिल्कुल बुझा देती है। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब हमारे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मजबूत लोग होते हैं जो वो और मजबूत हो जाते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो और कमज़ोर हो जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अगर उनके साथ में फ्रेंडशिप करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम के साथ में फ्रेंडशिप करेंगे, मीन्स हम उनको फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हर रोज़ उसको प्रेज़ करेंगे। तो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको फेस कर जाते हैं, तो फिर हम अपने आने वाले टाइम में उसको प्रेज़ करेंगे, उस टाइम ने हमने ऐसा किया तो हमारे साथ में ऐसा हुआ। एंड इट हेल्प अस टू बिकम सक्सेसफुल। हम ज़िंदगी में तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम प्रॉब्लम्स को फर्मली और बोल्डली और विद ग्रेट करेज उनको ही फेस करेंगे। तो इस पोएम में पोइट यही समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो हमें उनको अच्छे से फेस करना है, हमें अपना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है और मेंटली फर्म रहना है। अगर हम टूट जाएंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कभी भी नहीं गेन कर पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लेने के लिए हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने की आदत होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू चिल्ड्रेन।